नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर है। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पर हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के मीनिंग, डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी प्रॉब्लम्स है उस पर चर्चा करेंगे, और सरकार के द्वारा लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए जो प्रयास हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। देश की कुल जनसंख्या का 65% जो भाग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, और जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो एग्रीकल्चर या कृषि माना गया है। और उसके बाद अगर देखें, इसलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में यानी प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना गया है। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग आते हैं, जो कि रोजगार के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक लघु एवं कुटीर उद्योगों की अगर हम बात करें तो इसको हम MSME सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी की जाती है: लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग। इस प्रकार से कुटीर उद्योग वो होते हैं जिनमें पूंजी का जो निवेश है, जो विनियोजन है, वो बहुत कम होता है। ग्रामीण उद्योग वो होते हैं जो कि मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। इनका जो संचालन है वो परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, मोस्टली बाहर से कोई हायर नहीं किए जाते। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो टेक्निक है वो आउटडेटेड टेक्निक होती है, यानी वो परंपरागत तरीकों से अपना उत्पादन करते हैं। जबकि अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें पूंजी निवेश या पूंजी विनियोग ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो है बाहर से श्रमिकों का क्रय करके या श्रमिकों को लेकर के बाहर से उनको रोजगार दे करके उनसे उत्पादन करने की प्रक्रिया करवाई जाती है। उसके साथ साथ ऐसे उद्योग में तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी मशीन का प्रयोग वगैरह भी किया जाता है, यानी परंपरागत तकनीक न करके कुछ आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। तो जहां तक अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योगी जो विशेषता मूलतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। नंबर 2, इनमें पूंजी निवेश या पूंजी विनियोजन जो होता है वो कम होता है। ये अधिकांशतः ये उद्योग लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी श्रम प्रधान होते हैं। श्रम प्रधान उद्योग वे होते हैं जिनमें मशीनों की आवश्यकता कम होती है, और वे परंपरागत तकनीकों को अपनाने के कारण से उनमें श्रमिकों की मात्रा अधिक होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है श्रम प्रधान उद्योग होते हैं। और इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें ये विशेषता होती है कि जितने उद्योग श्रम प्रधान होंगे वे उतने ही अधिक रोजगार का सृजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों में मुख्य बात एक और आती है, इनमें पूंजी निवेश जो होता है वो बड़े उद्योगों की तुलना में काफी कम होता है। एक विशेषता ये होती है कि इनके द्वारा जो तकनीक अपनाई जाती है उत्पादन प्रक्रिया में वो मूलतः या प्रमुखतः आउटडेटेड होती है। आउटडेटेड का मतलब परंपरागत होती है, ट्रेडिशनल तकनीक से करते हैं ये कार्य। ये बड़े आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग जो है इन उद्योगों के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो इनका जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही मुख्य योगदान है, जिसके बारे में अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व की चर्चा अगर करें तो इनका महत्व हम
निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग जो है उत्पादन में, रोजगार में, विनियोग में, जो है निर्यातों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। अगर हम इन्हें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से देखें तो हम इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय उत्पादन में भूमिका। देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों की जीडीपी में, राष्ट्रीय उत्पादन में, राष्ट्रीय आय को वृद्धि करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो जो है देश की राष्ट्रीय उत्पादन में या जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान देखा गया है। तो राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। नंबर 2 आता है रोजगार का सृजन या रोजगार में भूमिका। देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों की रोजगार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र जो है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, रोजगार देने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो प्रथम स्थान पर आता है, उसी प्रकार जो है द्वितीय स्थान पर लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका है। ये उद्योग रोजगार सृजन में भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 3 निर्यातों में भूमिका। लघु कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पाद की जाने वाली वस्तुओं को बाहर निर्यात किया जाता है और निर्यातों में इनकी कुल जो भूमिका है वो कुल किए गए निर्यातों का 45% के लगभग भाग जो है इनके द्वारा जो निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार, और निवेश में भूमिका है। इनके द्वारा जो निवेश किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस पर पहले पूर्व में जब लघु कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया जाता था तो नियोजित श्रमिकों के आधार पर जो है इसको किया जाता था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और उसके बाद जो है इसे विनियोजित पूंजी के आधार पर जो है इसे परिभाषित किया जाने लगा कि इसका कैटेगराइजेशन कर दिया गया। 2010 में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जब इसका नाम दिया गया तो इसमें निवेश के आधार पर जो है इन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया। तो कहने का तात्पर्य कि निवेश में भी बहुत बड़ी भूमिका, विनियोग में भी भूमिका जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका जो है देखी गई है। तो इस प्रकार से लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के सृजन में, राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देने में, निर्यातों को बढ़ावा देने में, निवेश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। आगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय उत्पाद में, रोजगार में, निर्यातों में, लेकिन अगर हम इनकी समस्याओं पर विचार करें तो हम पाएंगे कि भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, जिनके बारे में हम निम्न बिंदुवार इस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहली जो समस्या जो सामने दिखाई देती है वो है कच्चे माल की समस्या। देखिए, लघु कुटीर उद्योगों के सामने कच्चे माल की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इन लघु कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन का आकार छोटा होने के कारण से ये इतने सक्षम नहीं होते कि ये कच्चा माल जो है वो बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर सकें। इसलिए इन्हें जो है अपने कच्चे माल का संग्रहण जो है वो स्थानीय आपूर्तिकर्ता जो होते हैं उन्हीं से ही लेना पड़ता है। लेकिन इनके सामने समस्या ये आती है कि उनके द्वारा जब ये माल उनको दिया जाता है वो उनका ऊंचा मूल्य वसूल करते हैं, और ऐसी स्थिति में ऊंचा मूल्य वसूल करने के कारण से उनकी जो उत्पादन की लागत है वो ऊंची हो जाती है। नंबर 2 जो समस्या आती है वो है उच्च तकनीक की समस्या। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अधिकांश लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं वह परंपरागत तकनीक का उपयोग करते हैं। इतनी इनमें निवेश की सीमा कम होने के कारण से जो है निवेश की सीमा कम होने के कारण से निवेश की सीमा कम होने के कारण से जो है इनके द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पाद किया जाता है, एक तो इनकी लागत ऊंची आती है और नंबर 2 जो है इनकी क्वालिटी भी क्या होती है, पुअर होती है। नंबर 3 जो समस्या है वो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन,
यानी प्रतियोगिता की समस्या। देखिए, इनके द्वारा जो उत्पाद है वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ नहीं होते हैं और लागत भी ऊंची होती है, इसलिए ये विदेशी बाजार में जो है कंपटीशन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, यानी प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जब इनके बड़ी कंपनियों द्वारा इनके साथ जब प्रतियोगिता की जाती है तो ये थोड़े समय में अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, ये अपने आप को सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में आती है हमारी जो समस्या है, बड़े बाजारों की समस्या। देखिए, लघु कुटीर उद्योगों को बड़े बाजार उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी अपने माल के लिए विक्रय के लिए बड़े बाजार उपलब्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनका दायरा छोटा होता है, इनके द्वारा किया गया उत्पादन जो है वो इतना श्रेष्ठ नहीं हो पाता, ऊंची लागत वाला होता है, और ऐसी स्थिति में इन्हें अपना माल जो स्थानीय जो क्रेता है उन्हें बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें माल का पूरा मूल्य जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बाद में आता है इसका विपणन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। देखिए, इनके वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण से ये अपने माल का विक्रय करने के लिए विक्रय संवर्धन जैसी विधियों, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना, विज्ञापन वगैरह का सहारा लेना, इस प्रकार ही नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये अपने उत्पाद का बड़ा बाजार बनाने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार की समस्या इनके सामने देखने को मिलती है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। देखिए, वित्त की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लघु कुटीर उद्योगों के सामने, क्योंकि इनके संसाधन छोटे होते हैं, इनके अपने रिसोर्सेज से ये कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण से इन्हें बड़े बैंकों से, बड़े वित्तीय संस्थाओं से जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो बड़े जो उद्योगपति हैं या संघ पूंजी वाली कंपनियां हैं, वे अपने अंश और ऋण पत्रों को विक्रय करके भी वो अपने संसाधनों को जुटा सकती है। इस प्रकार वित्त की समस्या जो है इनके सामने सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उसके बाद में आती है संग्रहण की समस्या। इनके द्वारा जो उत्पादित माल होता है उन्हें वेयर हाउसिंग की समस्या रहती है, उन्हें संग्रहित करके रखने की समस्या होती है, और ऐसी स्थिति में उन्हें, क्योंकि लंबे समय तक अपने माल को रोक नहीं सकते और उन्हें विक्रय करना पड़ता है तुरंत, ऐसी स्थिति में इन्हें उत्पाद से जो मूल्य प्राप्त होता है वो काफी कम प्राप्त होता है, और ऐसी स्थिति में इन्हें जो लाभ की मात्रा है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, कम होती है। इस प्रकार से कुछ विशिष्ट प्रकार की ये समस्याएं हैं जिसके कारण से लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो अपने व्यवसाय को जो है, अपने व्यापार को बढ़ा नहीं सकते, और उन्हें अपने व्यापार में जो है निरंतर इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगले कंटेंट में कल हम जो है इसके सरकारी प्रयासों पर चर्चा करेंगे कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए सरकारी प्रयास क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।